नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज है 7 अगस्त 2022 और आज हुआ है हिमाचल प्रदेश टीजीटी का जो है टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसकी जो आंसर सीरीज़ है वो आपके सामने लेकर आए हुए हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करेंगे 61 जी के सेक्शन से, यानी सोशल स्टडी सेक्शन नंबर 3 से शुरुआत कर रहे हैं। इधर से हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, तो बने रहे वीडियो में। दोस्तों पहला प्रश्न था, भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, तेल उपभोक्ता देश है सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तीसरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 28 दिसंबर 1885 यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की कृषि में सबसे अधिक भारत जो है कृषि में किस पर निर्भर रहता है। तो वर्षा पर निर्भर रहता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग का मनु जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाना था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी। तो अकबर ने की थी, द ग्रेट अकबर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर दोस्तों, अकबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो है 68, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध को जो है बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था और सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बोध गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ दी गई है। तो राष्ट्रपति को जो है 3 तरह की आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हुई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा सदन स्थायी है। तो लोकसभा का जो है राज्यसभा का जो सदन है वो स्थायी है, लोकसभा आपको पता है कभी भी भंग की जा सकती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी हम प्रश्नों को कर रहे हैं, सबसे बड़े बात यही है कि हम टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कंचनजंगा जो है वो भारत के जो है सिक्किम राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, सिक्किम। तो अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाइयों चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही वीडियोस लगातार आती रहती है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको जो आंदोलन है वो वन से संबंधित है, यानी पेड़ बचाओ के जो इससे चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है मौसिनराम में और हिमाचल में धर्मशाला में होती है। बहुत ही आसान से प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न है, आर्य किस दर्रे से होकर भारत आए थे। तो खैबर दर्रा जो है आर्य भारत आने के लिए प्रयोग करते थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारे वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए गए हैं वो एकदम एक्यूरेट हैं। आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, गुजरात राज्य से। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है दोस्तों वो आपको पता ही है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना, इसका जो राइट आंसर है उस ऑप्शन नंबर बी इसका आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई। तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था जो है वो आपके राजस्थान में लागू की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है। तो सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, या कितने राज्य से निकलती है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, 8 राज्यों से गुजरती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था। तो भारत का संविधान जो है कब अपनाया गया, मतलब 26 नवंबर 1949 का राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा पठार है जिसको दुनिया की जो छत कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो एशिया में स्थित पामीर का पठार है दोस्तों। पामीर के पठार को जो है एशिया दुनिया की छत कहा जाता है। पंचतंत्र के लेखक आपको पता ही है, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। दोस्तों जल्दी से जल्दी हम वीडियो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक ही वीडियो में आपको सारे उत्तर मिल सके। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन है? तो भारतीय संघ का जो कार्यकारी प्रमुख है वो जो है प्रधानमंत्री है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बहुत ही प्रमुख जो है जो नारा था वो था श्री सुभाष चंद्र बोस जी का, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला प्रश्न है, तास किस देश की समाचार एजेंसी है? ये तो लगातार ही खबरों में जो रशिया और यूक्रेन का मामला है उधर से ये प्रश्न उठा दिया गया है कि तास किस देश की एजेंसी है। तो तास का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रशिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी रूस। उत्तर का विशाल मैदान किस मृदा से बना हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का स्थानीय मानक समय किस देशांतर से निर्धारित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो भी ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी? तो चौरी चौरा की जो घटना है वो 1922 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, 1922 ईस्वी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो सम्राट जो अशोक है, द ग्रेट अशोक, वो मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया। अगला प्रश्न है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए? जो 1997 में बनाया गया था, इस पर भारत ने 2002 अगस्त में जो है हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, नाटो की स्थापना कब की गई? तो नाटो की जो स्थापना है वो 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। नाटो एक सैनिक संगठन है। अगला, प्रिवी पर्स को कब समाप्त किया था? तो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रिवी पर्स को किसने समाप्त किया। अभी पूछा गया प्रिवी पर्स कब समाप्त किया गया, तो प्रिवी पर्स जो है 1971 में इंदिरा गांधी जी ने समाप्त किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 1972 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए कंटिन्यू, भाई ए ही आंसर आ रहा है तो ये मतलब समझना कि ये गलत है। 1972 इसका राइट आंसर होगा, चाहे आपको फिर कोई भी ऑप्शन दे दे, जो है वो है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है, आपको पता ही है। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी जो है बहुत ही फेमस रचना है श्री सूरदास जी की, जिन्होंने साहित्य लहरी लिखी थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा महासागर तो है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक किस वर्ष हुई थी? तो 1949 में हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक। और स्थायी बैठक की बात करें वो भी 1949 और स्थायी भी 1949 में ही हुई थी। अगला प्रश्न, भारत ने पानीपत की पहली लड़ाई में किसे हराया था? बाबर ने, सॉरी भारत बोल दिया, बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में किसे हराया था? तो इब्राहिम लोधी को जो है बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में हराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत में जो है बॉक्साइट सबसे ज़्यादा ओडिशा में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोपियन संघ के झंडे में सोने के रंग कितने हैं? तो यूरोपियन संघ के झंडे में सोने के रंग के सितारे कितने हैं? ऑप्शन नंबर बी 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रियो डी जेनरियो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो 1992 यानी 1992 हो जाएगा इसका जो राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जो भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना जो है 1699 यानी 1699 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में संविधान में 42वां संशोधन किस वर्ष हुआ? तो 1976 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन है? तो यह है मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो बैरम खान था शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम। अगला प्रश्न है, कैलाश नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो कैलाश नाथ मंदिर है वो आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बात करें
तो अगला प्रश्न है पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ अगर बात करें दोस्तों, महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुरुक्षेत्र में। दोस्तों कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर महाभारत का युद्ध हुआ था। सुल्तान किस भाषा का शब्द है, तो सुल्तान जो है अरबी भाषा का शब्द है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। अक्सर क्वेश्चन रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है रशिया से भी लिए गए हैं, मतलब जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उस पर से भी प्रश्न उठाए गए हैं। पहला अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है दोस्तों वो हुआ था बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नीरज चोपड़ा जो हाल ही में खबरों में रहे किस खेल से संबंधित है, तो भाला फेंक। ठीक है दोस्तों, जैवलिन थ्रो इसको अंग्रेजी में कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बात करें, महावीर की मूल शिक्षाएं किस ग्रंथ में सम्मिलित है, तो त्रिपिटक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो हेग स्विट्जरलैंड में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट हेग। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 2022 फ्रेंच ओपन में जो है महिला एकल जो खिताब है वो किसने जीता। दोस्तों इस प्रश्न में मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि जो एकल पुरस्कार है वो पूछा गया था, तो इसको हम अभी डाउट में रख लेते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, तो यूक्रेन की जो राजधानी है वो कीव है। मैंने पहले ही बताया था कि इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, कौन लोकप्रिय रूप से पहाड़ी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, तो बाबा कांशीराम को जो है इसके नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, प्रदेश की धामी रियासत की प्रसिद्ध गोलीकांड कब हुआ, तो धामी रियासत का जो 1939, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, 1939 में जो है वो गोलीकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शूलिनी देवी मंदिर कहाँ स्थित है, तो शूलिनी देवी मंदिर सोलन में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिरमौर रियासत के संस्थापक कौन है, तो सिरमौर रियासत के संस्थापक जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों 1805 में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया था, तो ये जो है अमर सिंह थापा ने किया था। दोस्तों ये नेपाल से संबंधित थे अमर सिंह थापा जी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर अगले प्रश्न की तरफ बात करें तो अगला प्रश्न है, इसरो के जो वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो जो दोस्तों इसरो के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है एम सोमनाथ जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, बहुत ही आसान सा प्रश्न था, हम्पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है, तो पीटी उषा की जो आत्मकथा है उसका जो नाम है गोल्ड गर्ल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों, गोल्ड गर्ल। शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर जी ने इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कौन सा जो ये मंत्रालय है वो संभाल रहे हैं, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी यही है। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो राष्ट्रपति शासन हिमाचल प्रदेश में 1992, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो किस साधु की सिरमौर में पूजा की जाती है, दोस्तों इसका भी हमें उत्तर नहीं पता है। इसका अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री, तो गोविंद सिंह है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तो जो है सूरत को जो कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है दोस्तों वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में ये स्थित है। दोस्तों युद्धग्रस्त यूक्रेनियों से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था, इसका क्या नाम था, तो ऑपरेशन वंदे मातरम ये चलाया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है, तो शक संवत का पहला महीना चैत्र होता है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ, तो बिलासपुर रियासत का जो है हिमाचल प्रदेश में विलय 1 जुलाई 1954 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रताल जो है लाहौल स्पीति में है।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मिल्खा सिंह को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख भी कहते थे, आपको पता ही होगा। और भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है अनुपात 3:2। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, धन्यवाद।